नमस्कार। आज हमारा गणित का टॉपिक है भिन्न व दशमलव संख्याएं और ये प्रश्नावली जो है कक्षा 7 की है। यानी आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली दूसरी को आरंभ करने जा रहे हैं और इसको क्रमवाइज शुरू करेंगे। जैसे आज हम 2.1, अगले वीडियो में 2.2, इस तरह से क्रमवाइज करेंगे। और इस प्रश्नावली का नाम जैसे अपने जानते हैं कि भिन्न व दशमलव संख्याएं हैं, तो भिन्न ऐसी संख्या, भिन्न के बारे में आप जानते हैं कि जब दो संख्याएं इस तरह बटे में लिखी जाएं तो वो भिन्न कहलाती हैं। जैसे 5/2, 3/4, और इसमें ऊपर वाली संख्या जो है वो अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर, और ये बटा, तो ये एक भिन्न है। अब भिन्न के प्रकार हैं, एक होती है अनुचित भिन्न और एक होती है उचित भिन्न। अब जैसे कि 3/4 है, अब 3/4 में अंश छोटा है, देखिए अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो जब अंश छोटा हर बड़ा तो वो भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। और यदि इस 3/4 को हम 4/3 लिख दें तो अब की बार अंश 4 जो है वो बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। तो जिस भिन्न के अंदर अंश बड़ा है, हर छोटा है, अनुचित भिन्न, और जिस भिन्न के अंदर अंश छोटा है, हर बड़ा है, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। और एक अनुचित भिन्न जो है उसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 4/3 है तो इसको हम लिखेंगे 1 से ही 1/3। अब ये आया कैसे, 4 में आप 3 का भाग दें, 3 1 कम 3, शेषफल कितना आया 1। तो भागफल को आपने पहले लिखना है, शेषफल को ऊपर और जिसका भाग दिया उसको नीचे। तो आप देख सकते हैं कि 4/3 को इस तरह से हम 1 से 1/3 लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसमें आएगा वो है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है, तुल्य माने होता है समान, यानी उसके समान भिन्न। तो तुल्य भिन्न के लिए हम जैसे मान लो 1/2 है, अब 1/2 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि 1/2 को आप 2/2 से गुणा करें, यानी शुरुआत आप 2 और 2 से करें। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे 2, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो 1/2 की तुल्य भिन्न आ गई 2/4। और इस प्रकार से हम आगे और भी तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हमने दूसरी तुल्य भिन्न ज्ञात की 1/2 की। अगर हम तीसरी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो इसको 3/3 से गुणा कर दें, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद हमें चौथी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो 4 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। इस तरह पांचवी ज्ञात करनी तो 5/5 से गुणा कर दें, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। तो आप देख सकते हैं 1/2 की तुल्य भिन्न 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10 है। इसके बाद भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का बाकी ही हमें सीखना है। भिन्नों का जोड़ कैसे, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 3 से 1/2 प्लस 2 से 1/3। अब इसका हमें योग पूछा है, तो 3 से 1/2 सरल करें, 3 दूनी 6 और 1 7/2, और 3 दूनी 6 और 1 7/3। यानी मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में यानी सरल भिन्न में लिख दिया। 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब इसका लेंगे लघुत्तम। देखो भिन्नों का योग या बाकी करने के 2 तरीके हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर लें। जैसे पहला तरीका है लघुत्तम लेने का। अब 2 और 3 का लघुत्तम ले लें, तो 2 और 3 का लघुत्तम लेने का तरीका है, यानी हरों का लघुत्तम लेते हैं। तो 2 में 2 का भाग जाएगा 1, बचा 3, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1, और इनको हम गुणा कर लें, 2 3 6, तो हमारा लघुत्तम आ गया 6। अब आगे कैसे करें, लघुत्तम में हर का भाग दें, हर कितना है 2, 6 में 2 का भाग दें, कितना आएगा 3, और 3 को 7 से गुणा करें, कितना आएगा 21, यहाँ 21 लिख दें। इसी तरह से लघुत्तम में इस हर का भाग दें, यानी 6 में 3 का भाग दें, भागफल कितना आएगा 2, और 2 को हम 7 से गुणा कर दें, 2 7 14, 21 और 14 ये हो गए 35/6। और अगर इसको मिश्र भिन्न में लिखना है तो 6 5 30, 5 से ही 5/6। ये तो हो गया लघुत्तम लेने के तरीके से। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, वो है तुल्य भिन्न बना करके। तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, आप इसको पहले सरल कर लें, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/3।
अब सबसे पहले लघुत्तम आपको पता ही है कि 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6। तो आपको हर 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो उसके लिए 7/2 को किससे गुणा करें 3/3 से, प्लस 7/3। अब इसको भी आपने 6 बनाना है तो इसको 2/2 से गुणा कर लें। यानी जो लघुत्तम आपका आता है वही लघुत्तम बनाने के लिए नीचे हर को वही बड़ा संख्या बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3/3 से और 3 को 6 बनाने के लिए 2/2 से। तो ये 7 के 21 और 2 3 6 और 7 दूनी 14 और 2 3 6। तो आप देख सकते हैं अब हर दोनों का एक जैसा हो गया। हर को एक बार लिखना लघुत्तम के रूप में, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी उतार लो। 21 और 14 35/6 और इसको भाग दें 5 6 31, 5 से ही 5/6 मिश्र भिन्न में आंसर आ गया। तो ये है योग और इसी तरह हम बाकी कर सकते हैं। और अब हम प्रश्नावली 2.1 की बात करेंगे। आइए देखें प्रश्नावली के बाद जो प्रश्नावली है 2.1 पहला अभ्यास जो कर रहे हैं 2.1 कक्षा 7 का। इसमें पहला सवाल है हल करो। अब हल करो 2 - 3/5। तो 2 के नीचे 1 लगाएं तो ये हो जाएगा 2/1 और माइनस का 3/5। अब 1 और 5 का लघुत्तम ले लें। इसके 2 तरीके बताए, या तो तुल्य भिन्न बना के कर लें और या फिर इसका लघुत्तम लेके कर लें। तो चलिए 5 और 1 का लघुत्तम लें तो 5 आएगा। लघुत्तम का तरीका पहले मैंने बता दिया आपको कि जो हर होते हैं उनको इस तरह भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। 1 में तो 1 का भाग जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1 यहाँ 1, और जब 1 1 यहाँ पे अंत में आ जाता है तो हमारा भाज्य गुणनखंड खत्म है। और अब इस 5 का लघुत्तम के रूप में इसको लिखा जाएगा 5 को। अब 5 में वही लघुत्तम में हर का भाग दें, 5 में 1 का भाग दें 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, यानी लघुत्तम में हर का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ करेंगे 5 में 5 का भाग देंगे 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 10 में 3 गया 7/5 आ गया। और अगर इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो 7 में 5 का भाग दें, 5 एकम 5, शेष पल बचा 2 वो ऊपर लिखेंगे और भाग जिसका दे रहे हैं 5 का वो नीचे, यानी 1 से ही 2/5 हो जाएगा। इसके बाद पहले सवाल के अंदर कई सवाल हैं, इसी तरीके के सवाल हैं, आपको लघुत्तम लेके ऐसे ही करने हैं। दूसरा सवाल है अवरोही क्रम में लिखें 2/9, 2/3 और 8/21। अब इसमें आप इसको तुल्य भिन्न के तरीके से कर लें। तो तुल्य भिन्न के तरीके से करें तो 21 3 और 9, अगर हम इसका लघुत्तम देखें 21 3 और 9 का, तो इस तरह लघुत्तम निकालेंगे तो 21 3 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21 भागफल, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 का भाग 3 में जाएगा, 7 को वैसे का वैसे लिख देंगे, 3 एकम 3, फिर 7 का भाग 7 में जाएगा। अब इनका गुणा कर लें, 3 3 9, 7 3 63, यानी लघुत्तम कितना आ गया 63। तो अपने को ध्यान रखना है कि हरों को 63 बनाना है। तो 2/9 इसको 7 को 9 को 63 बनाने के लिए 7/7 से गुणा करेंगे। फिर 2/3 इस 3 को 63 बनाने के लिए 21 से गुणा करेंगे ऊपर, 21 से करेंगे नीचे। इसके बाद 8/21, 21 को 63 बनाने के लिए 21 या 63, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब आप देखें गुणा करें, 2 7 14 और 7 9 63, 21 दूना 42, 21 या 63, 8 या 24, 21 या 63। तो आप देख सकते हैं कि हर हो गए बराबर समान। अंश में देखें सबसे बड़ा अंश कौन सा है 42, 42/63। 42 से छोटा कौन सा है 24, 24/63। उससे छोटा कौन है 14/63। तो अब ये 42/21 कहां से आया, किस भिन्न से आया, तो 42/21 2/3 से आया। आप देख सकते हैं शुरू से देखें 2/3 को गुणा किया था तभी 42/21 आया था। फिर 24/63 ये कहां से आया 8/21 से आया, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर 14/63 ये 2/9 से आया, 2/9 लिख देंगे। तो ये हो गया भिन्नों का अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा क्रम। इसके बाद जो है हमें अगला सवाल करना है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसमें संख्याएं लिखी हुई हैं और जादुई वर्ग बता रहे हैं कि ये जादुई वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं से जोड़ें, पंक्ति में जोड़ें या स्तंभ में जोड़ें, सीधा जोड़ें, इस तरह से लंबवत जोड़ें, तिरछा जोड़ें
तो सबका उत्तर बराबर आएगा। आप देख सकते हैं अगर हम यूं जोड़ते हैं सीधा पंक्ति वाइज तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, तो 11 लघुत्तम जो है वो सेम ही आएगा। जब ध्यान रखें जब लघुत्तम सेम आता है तो आपको कुछ नहीं करना, लघुत्तम लिख के ऊपर वाली संख्याओं को वैसे का वैसा जोड़ देना है। 9 4 13 15/11। अगर हम इस तरह जोड़े लंबवत, जैसे ये खाना जोड़ें 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, तो वही बात लघुत्तम तो 11 ही आएगा। 11 2 प्लस 7 प्लस 6, 7 6 13 और 2 15/11। इसी तरह से अगर हम तिरछा जोड़ें, तिरछा जोड़ने का मतलब यूं विकर्ण के रूप में ऐसे, तो 8/11 5/11 2/11, 8/11 5/11 और 2/11। फिर लघुत्तम 11 8 प्लस 5 प्लस 2 13, यानी 8 5 13 और 2 15/11। यानी प्रत्येक स्थिति में हमारा उत्तर जो है वो 15/11 ही आ रहा है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि यह जादुई वर्ग है, यानी 2 3 जोड़ करके दिखा देंगे और उससे हमारा उत्तर सेम आ रहा है और ये हमारा जादुई वर्ग हो गया। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 मीटर, यानी कागज की लंबाई, थोड़ी भाषा लिखेंगे, कागज की लंबाई 12 से ही 1/2 मीटर, इसका जोड़ करें 25/2 मीटर। उसके बाद कागज की चौड़ाई, भाषा तरीके से सवाल लिखेंगे, नंबर पूरे मिलते हैं। चौड़ाई है 10 से ही 2/3 मीटर, 10 × 30 और 2 32/3 मीटर। इसके बाद कह रहा है कागज का परिमाप। अब कागज कैसा है? आयताकार, तो कागज का परिमाप निकालना है, तो यहां लिख दें आयताकार कागज, ये लाइन वो लिख दें आयताकार कागज का परिमाप। और आयताकार कागज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है? 25/2, चौड़ाई कितनी है? 32/3। अब इसको जोड़ें तो सबसे पहले अंदर लघुत्तम लें, लघुत्तम 2 और 3 का आपको पता ही है 6 आएगा। इसके बाद 6 में 2 का भाग दें, हमेशा लघुत्तम में हर का भाग देते हैं, 6 में 2 का भाग दें 3, 25 को 3 से गुणा करें 75, फिर 6 में 3 का भाग दें 2, 2 को 32 से गुणा करें 64, और बाहर क्या लिखा हुआ है? 2 सूत्र के हिसाब से। फिर 2 75 और 64 जोड़ें, 7 6 30 130, 139/6। इसके बाद 6 और 2 काट दें, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 139/3 मीटर ये परिमाप आ जाएगा। अगर आप इसको मिश्र भी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भाग दे दें, 3 चौक 12, एक आंसर आई, 3 6 18, 46 से ही 1/3 मीटर। तो ये हमारा परिमाप हो गया, ये हमारा परिमाप हो गया। अब अगला सवाल है, रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया, शेष सोमू ने खाया, कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा व कितना होगा? तो इसमें एक सेव है और उस सेव का भाग 3/5 भाग रितु ने खाया, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा माना कुल सेव कितने मान लिए? 1। माना कुल सेव कितना था? 1। अब रितु ने कितना खाया? 3/5, तो रितु ने खाया 3/5 भाग, तो शेष कितना रहा? शेष देखेंगे, अपने सोचें कि शेष कितना रहा, तो कुल जो सेव है उसमें 3/5 कम कर देंगे, तो 1 में से 3/5 घटा देंगे। और घटाने का तरीका लघुत्तम लेंगे, 5 और 1 का 5 ही आएगा, 5 में 1 का भाग देंगे, भागफल 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, फिर 5 में 5 का भाग दें 1 को 3 से गुणा करें 3, 5 में 3 घट गया, 2/5 भाग। यानी शेष भाग जो सोमू ने खाया है वो 2/5 भाग, यानी सोमू ने खाया बराबर 2/5 भाग। अब ये आगे पूछ रहा है कितना भाग सोमू ने खाया? सोमू ने 2/5 भाग खाया, किसका हिस्सा ज्यादा? अब देखिए रितु ने तो खाया 3/5, रितु ने खाया 3/5 और सोमू ने खाया 2/5। तो देखिए एक सेव के 5, नीचे जो 5 है इसका मतलब है कि एक सेव के हमने 5 हिस्से किए, उस 5 से हिस्सों में से रितु तो खा गई 3 हिस्से
और सोमू ने खाए 2 हिस्से, तो स्पष्ट पता चल रहा है किसने ज़्यादा खाया, ऋतु ने तो खाया, क्योंकि उसने 5 टुकड़े किए, उसके 3 टुकड़े ऋतु ने खाए, जबकि सोमू ने 2 खाए। तो लिख देंगे इसमें कि सोमू ने किसका हिस्सा ज़्यादा, तो अपन लिख देंगे ऋतु का हिस्सा ज़्यादा। और कितना, कितना निकालने के लिए ज़्यादा ऋतु का लिख देंगे, ऋतु का ज़्यादा हिस्सा कितना है, तो आप 3/5 और 2/5 को आपस में घटा देंगे। 5 लेंगे लघुत्तम, क्योंकि हर एक जैसे हैं, 5 लघुत्तम आएगा, 3 और -2। बताया था कि जब लघुत्तम अंश हर जो है समान है तो आपको लघुत्तम वही लेना है और अंश वाली संख्या वैसी की वैसी उतार देनी है। तो 3 में से 2 गया 1/5 भाग, यानी ऋतु ने 1/5 भाग ज्यादा खाया। तो कुल इस प्रश्नावली में 8 सवाल है 2.1 में। सेम तरीके के सवाल मैंने 1-2 छोड़े हैं, वो आप अपने आप करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपको पसंद आया है तो इसके आगे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।